और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां नई संसद के उद्घाटन के समर्थन में है बसपा और नए संसद भवन का बीएसपी स्वागत करती है। मायावती ने यह कहा, राजनीति से ऊपर उठकर जनहित का समर्थन मायावती करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा, और नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार अनुचित है। सरकार को नई संसद के उद्घाटन का हक है, मायावती ने कहा। और उद्घाटन समारोह के निमंत्रण के लिए आभार भी उन्होंने जताया है। तो समीक्षा बैठक के चलते शामिल होना मुश्किल है, मायावती ने कहा, लेकिन वो यहां पे समर्थन करती हुई जरूर नजर आ रही हैं। तो बड़ी खबर है ये उत्तर प्रदेश की राजनीतिक लिहाज से भी। और चूंकि मायावती अगर समर्थन कर रही हैं तो इसके भी मायने निकाले जाएंगे। तो नई संसद के उद्घाटन के समर्थन में बीएसपी है और नए भवन का बीएसपी स्वागत करती है। मायावती ने कहा, राजनीति से ऊपर उठकर जनहित का समर्थन करने की बात मायावती ने की। और नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार अनुचित है, यह मायावती ने कहा। सरकार को नई संसद के उद्घाटन का हक है। तो उद्घाटन समारोह के निमंत्रण के लिए उन्होंने आभार भी जताया। और समीक्षा बैठक के चलते शामिल होना मायावती ने कहा कि मुश्किल है, उस समारोह में शायद शामिल ना हो पाए। लेकिन वो चूंकि इन दिनों विवाद ये चल रहा है कि राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए था, और इसको लेकर करीब 20 से ज्यादा विपक्षी दल हैं जो बॉयकॉट कर रहे हैं, जबकि करीब 15 विपक्षी दल ऐसे भी हैं, 15 दल ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। अब मायावती जो है उन्होंने भी समर्थन किया है। तो संदीप मिश्रा इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता। संदीप, नई संसद के उद्घाटन का समर्थन मायावती कर रही है, इसके क्या मायने समझे, क्या संदेश जा रहे हैं इसके जरिए? क्योंकि एक तरफ तो 20 से ज्यादा विपक्षी दल है जो बॉयकॉट कर रहे हैं, मायावती ने समर्थन कर दिया। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की जिस तरीके से उनका समर्थन मिला है, तो निश्चित तौर पे आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के खास मायने माने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से 2024 को लेकर के उनके पास में संसद भवन का न्योता आता है, फिर उसके बाद वहां पे जाने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से अपील कर देती है। तो ये एक मायने रखता है कि कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक मजबूत करने के इरादे से या 2024 में जो इरादा है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से विपक्षी लगातार इस बात को लेकर के हंगामा कर रहा है कि बसपा और भाजपा दोनों मिली हुई है, वो दोनों मिल करके ही जो है चुनाव लड़ रही है, जहां भी चुनाव लड़ रही है, तो ये भी एक माने जा सकते हैं। जी, ऐसे में संदीप, चूंकि पहले से भी चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो ये आरोप लगाती रही कि मायावती बीजेपी के लिए काम करती है, बी टीम, कई बार उनको कहा गया। फिर कई ऐसे मुद्दे भी आए जहां मायावती, जहां सरकार रचना करनी चाहिए थी, कुछ ऐसे मुद्दों पे जहां पूरा विपक्ष कर रहा था, तब भी उन्होंने नहीं किया। अब भी वो एक तरफ विपक्ष के अन्य दल हैं, दूसरी तरफ मायावती हैं, तो ये इसके क्या मायने समझे? देखिए, साफ है कि जिस तरीके से हम बसपा समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे या हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो दोनों लोगों ने हमेशा जो है बसपा को यही एक पार्टी बताया उन्होंने कि साफ तौर पे कि ये कहते नजर आ रही थी कि एक ही समर्थन पार्टी है, यानी कि जो बीजेपी की पार्टी दूसरी पार्टी है वो बसपा मानी जा रही थी। उसको लेकर के लगातार उसमें जो अड़चने आ रही थी, लेकिन अब जब समर्थन मिल गया है तो मायावती ने समर्थन दिया है, तो निश्चित तौर पर बीएसपी देश हित में मुद्दों पर हमेशा लड़ती रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दों को उठाने के बाद से अब मायावती का समर्थन मिल देना, ये कितना बड़ा वो होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दलित मुद्दों को लेकर के मायावती घेर रही हैं, इसके साथ ही साथ में कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेर रही हैं, लेकिन अब एक ही समर्थन देना, ये कितना अलग होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी, और संदीप, चूंकि राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती हैं और जब उनको राष्ट्रपति बनाया गया तब भी मौजूदा सरकार ने एक बड़ा संदेश दिया था, मायावती ने उनका समर्थन किया था। और अब जब ये मांग विपक्ष कर रहा है कि राष्ट्रपति से ही इसका उद्घाटन कराना चाहिए, उसकी बजाय वो प्रधानमंत्री का समर्थन कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बसपा की रणनीति पहले से ही अलग रही है, यानी कि जिस तरीके से अगर राष्ट्रपति का जब चुना जाना था तो वहां पे अगर बात की जाए तो वहां पर भी बसपा सुप्रीमो ने उनको समर्थन दिया था। इसके साथ ही साथ में अब जब उनको न्योता मिलता है उद्घाटन भवन का, तो वहां भी जाने का पूरी तरीके से समर्थन देती है। तो इससे माना जा रहा है साफ तौर पर कि जिस तरीके से एक तरफ राष्ट्रपति का समर्थन देना, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का समर्थन देना। वहीं विपक्षी अगर पार्टियों की अगर बात करें, जो 20 पार्टियां ऐसे हैं जो भाग नहीं लेना चाहती, उन पार्टियों का साफ तौर पे यही कहना है कि बसपा और भाजपा दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, दोनों एक दूसरे के सानिध्य में लड़ती हैं, चुनाव लड़ती हैं। यानी कि साफ है कि जिसका जो पहले पार्टियां करती चली आ रही है, उसी तर्ज पर एक बार फिर से जो है ये समर्थन देखने को मिल सकता है।
और संदीप, चूंकि अभी मायावती ने अगर ये समर्थन किया है तो जाहिर है उत्तर प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने वाला है आने वाले दिनों में। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बसपा की अगर हम बात कर रहे थे, बसपा का समर्थन देना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि जहां विपक्षी दल जो है वो लगातार हंगामा काट रहे थे, हंगामा बोल रहे हैं। आज भी अगर बात की जाए तो लगातार अखिलेश यादव हो चाहे प्रियंका गांधी हो, वो लगातार इसका विरोध करती चली जा रही। लेकिन बसपा का समर्थन देने के बाद से विपक्षी दल और नाराजगी व्यक्त करेंगे। जहां 2022 की अगर बात करते हैं, जो 22 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनाव में जहां पे गठबंधन देखने को मिला था, लेकिन अब फिर से अगर यही होता है, यह समर्थन देने की बात होती थी, बीजेपी की दूसरी पार्टी बताई जा रही थी। लेकिन अगर इस तरह का समर्थन मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पे जो विपक्षी पार्टी है निश्चित बड़ा हंगामा करते हुए नजर आएंगी। जी संदीप, चूंकि ज्यादातर विपक्षी दल जो हैं, अगर हम देखें टोटल में से, तो ज्यादातर ये विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन मायावती यहां पे प्रधानमंत्री के ही इस उद्घाटन का समर्थन कर रही हैं। जाहिर है इसके मायने निकाले जाएंगे, इसके कई तरह के संदेश भी निकाले जाएंगे, लेकिन मायावती यहाँ पे कई तस्वीरें जो हैं वो साफ करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह के आरोप उनकी पार्टी पे लगते रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिस तरह से हमलावर रही है, अब ये समर्थन करके क्या वो मुश्किल में फंस सकती हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात की जाए तो और अन्य 20 पार्टियां ऐसी हैं जो इस संसद भवन के न्योते से इनकार कर रही हैं, यानी कि जाना नहीं चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ न्योता भेजा जाता है, फिर न्योता भेजने के बाद वो समर्थन भी करती हैं, यानी कि जाने के लिए भी कबूल करती हैं। तो निश्चित तौर पे आने जो विपक्षी पार्टी है, जो 20 पार्टी और है जो इसका विरोध कर रही है, वो निश्चित तौर पर बिल्कुल, और इसके सियासी मायने भी अपने आप में निकाले जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो मायावती ने नए संसद भवन को लेकर सरकार का समर्थन किया है और मायावती के इस समर्थन के कई मायने भी अब निकाले जाएंगे।